हेलो एंड वेलकम टू दिस अनदर अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मेरा नाम है इनसाइड AKY और आज हम बातचीत करने वाले हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो स्क्रिप्ट राइटिंग में यूज होती हैं, टेक्निक्स जो यूज होती हैं, एलिमेंट्स क्या हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के और किस तरीके से आप उन्हें यूज कर सकते हैं। सबसे पहले स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले, ये दो टर्म्स आपने सुनी होंगी। इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इनका क्या मीनिंग है। स्क्रिप्ट देखिए जनरली एक टर्म है जो यूज की जाती है किसी भी रिटन टेक्स्ट के लिए। वो प्ले के लिए हो सकता है, फिल्म के लिए हो सकता है या फिर टीवी प्रोग्राम के लिए हो सकता है। बट जो स्क्रीन प्ले है वो स्पेसिफिकली रेफर करता है एक स्क्रिप्ट जो फिल्म या टीवी के लिए लिखी जाती है, जो स्क्रीन के लिए लिखी जाती है। सो सभी जो स्क्रीन प्ले हैं वो स्क्रिप्ट्स होती हैं। मतलब कोई भी स्क्रीन प्ले आप लिखेंगे तो ऑफकोर्स वो स्क्रिप्ट होगी, बट ज़रूरी नहीं है कि सभी स्क्रिप्ट जो है वो स्क्रीन प्ले हो। जैसे कि अगर आप एक नुक्कड़ नाटक देखते हैं तो उसकी जो स्क्रिप्ट होगी वो एक स्क्रीन प्ले नहीं होगी, बिकॉज वो रियल वर्ल्ड में होगा रादर देन कि वो किसी स्क्रीन पर प्ले हो। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है स्क्रिप्ट्स और स्क्रीन प्ले के बीच में। सो अब समझते हैं इंट्रोडक्शन टू स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग क्या है और एलिमेंट्स क्या है। स्क्रिप्ट राइटिंग के एलिमेंट्स समझते हैं सबसे पहले। सो स्क्रिप्ट राइटिंग के डिफरेंट एलिमेंट्स में इंक्लूडेड है स्टोरी, जो कहानी है आपकी पूरी स्क्रिप्ट की। कैरेक्टर्स, किस तरह के कैरेक्टर्स हैं आपके, मेन हीरो कौन है, विलन कौन है, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कौन है। फिर डायलॉग्स, वो किस तरह के डायलॉग्स बोलते हैं, क्या चीज़ वो बोलते हैं। देन एक्शंस, क्या एक्शंस आपकी पूरी स्क्रिप्ट के अंदर या स्टोरी के अंदर चलते हैं। देन सेटिंग, यानी कि लोकेशंस या फिर सेटअप, कहाँ पर आपकी जो स्क्रिप्ट है, जो स्टोरी है वो बेस्ड है। फिर थीम, क्या थीम है, अंडरलाइंग थीम क्या है पूरी स्क्रिप्ट की। जॉनर, किस जॉनर में वो फॉल करती है, कॉमेडी है, रोमांस है, एक्शन है। स्ट्रक्चर हम समझेंगे और फॉर्मेटिंग हम समझेंगे। अब हम समझते हैं इन्हें डिटेल्स में। फर्स्टली समझते हैं स्टोरी को। सो स्टोरी के भी डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कहानी को कन्वे करते हैं, जिनके ऊपर कहानी बनाई जाती है। इसमें यूजुअली आपके पास एक प्रोटैगनिस्ट या फिर हीरो होता है और उसके ऑपोजिट में एक एंटेगोनिस्ट यानी कि विलन होता है। देन कमिंग टू द प्लॉट, आपकी जो स्टोरी है उसका प्लॉट क्या है, क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जो स्टोरी को बनाते हैं, जिसमें कि स्टार्ट कैसे होती है, स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है, क्लाइमैक्स कैसे आता है और फिर रेजोल्यूशन कैसे होता है, सब कुछ खत्म होने के बाद या फिर फाइनल इवेंट आने के बाद कहानी क्या मोड़ लेती है, वो कहाँ पहुंचती है। देन सेटिंग, यानी कि लोकेशन, फिजिकल लोकेशन, टाइम पीरियड क्या है कहानी का। फिर है कॉन्फ्लिक्ट, कि क्या प्रॉब्लम चल रही है पूरी कहानी में, क्या इशू है जिसके बारे में बात हो रही है, जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट होती है, ड्रामा क्रिएट होता है। फिर थीम क्या है, अंडरलाइंग मैसेज क्या है कहानी का, क्या मीनिंग कहानी जो है वो कन्वे करती है। सो ये हैं कुछ एलिमेंट्स। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं, जिसमें कि है POV, पॉइंट ऑफ व्यू, किस पर्सपेक्टिव से आप एक कहानी को कहते हैं। देखिए कहानी कहने के भी बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन या फिर ओमनिसेंट। फर्स्ट पर्सन मान लीजिए आप जो आपका हीरो है उसके पर्सपेक्टिव से कहानी कह रहे हैं, थर्ड पर्सन आप किसी और पर्सन के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं, या फिर ओमनिसेंट यानी डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप उस कहानी को कह रहे हैं। एक जनरल पर्सपेक्टिव जो है आप बना रहे हैं पूरी फिल्म का। सो कहानी जिस पर्सपेक्टिव से बताई जाती है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। उससे मान लीजिए अगर आपके पास कोई विलन है और आप उसे रिवील नहीं करना चाहते तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी को नहीं बता सकते, नहीं तो आप बहुत कुछ रिवील कर जाएंगे। तो बहुत इजी एक एग्जांपल है ये। इसके अलावा सिंबोलिज्म, कि आपकी कहानी में डिफरेंट चीजों को कैसे यूज किया गया है सिंबलाइज करने के लिए, या उनका कोई डेप्थ है, मीनिंग है, किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, किसी कैरेक्टर का हो सकता है। फिर है फोरशैडोइंग, इसमें आप हिंट्स या डिसेप्टिव लैंग्वेज यूज करते हैं एटमॉस्फेयर और एक टेंशन का एटमॉस्फेयर बिल्ड करने के लिए। आप किसी पर शक डालना चाहते हैं तो आप उसे कन्वे कर सकते हैं या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स को बना सकते हैं ताकि आप कहानी को बिल्डअप करके किसी एक जगह पर लेकर के जाएं। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, डायलॉग, क्या डायलॉग्स, क्या बातचीत हो रही है आपके कैरेक्टर्स के बीच में, जो फीलिंग्स है, जो मैसेजेस है वो कैसे कन्वे किए जा रहे हैं। एंड देन द टोन ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी है उसकी टोन कैसे सेट है, वो स्लो है, फास्ट है, इमोशनल है, स्टाइलिस्टिक है, किस तरह का एटमॉस्फेयर, किस तरह की अप्रोच आप रख रहे हैं अपनी स्टोरी के टुवर्ड्स। सो इतने डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्रिप्ट। अब समझते हैं थीम्स, किस तरह की थीम्स हो सकती हैं एक स्क्रिप्ट में। थीम्स जॉनर के जैसे ही होती है, बट थीम्स एक इमोशन के टुवर्ड्स ज़्यादा या फिर एक बेसिक प्रिंसिपल के टुवर्ड्स ज़्यादा झुकी होती हैं, जैसे कि लव हो सकता है, लॉस हो सकता है, या रिडेम्पशन हो सकता है, पावर है, फ्रेंडशिप है, मोरालिटी है। एक बेसिक थीम के अराउंड जो है आप चल सकते हैं। जैसे कि 3 इडियट्स एक फिल्म है जो कि एजुकेशन के ऊपर काम करती है, एजुकेशन के ऊपर वो कहानी बनी हुई है, बट उसमें फ्रेंडशिप का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है। जो थीम है वो फ्रेंडशिप है। इसी तरीके से बहुत काफ़ी मूवीज़ हैं जो जैसे सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज़ के बारे में बात करती हैं, या ह्यूमन कंडीशन के बारे में बात करती हैं, या पावर के बारे में बात करती हैं। तो एक अंडरलाइंग थीम होती है आपकी कहानी की। थीम में जैसे अभी मैंने आपको बताया, लव हो सकता है, लॉस के बारे में आप बात कर सकते हैं, किसी को ग्रीफ है या कोई कुछ खो देता है उसके ऊपर बातचीत चल रही है, या फिर रिडेम्पशन है कि कोई कैरेक्टर है वो अपने पास्ट मिस्टेक से ओवरकम करता है, बेटर पर्सन बनता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट थीम्स हो सकती हैं एक कहानी की जो उसे एक मीनिंग देती हैं।
सो ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं। आप मल्टी लेयर्ड स्टोरीज भी बना सकते हैं जिसमें मल्टीपल थीम्स को आप कंबाइन कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं और अपनी एक यूनिक थीम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं सेटिंग के ऊपर, अब चलते हैं सेटअप के ऊपर, लोकेशन के ऊपर, कहाँ पर आपकी कहानी जो है वो सेट है। स्क्रिप्ट राइटिंग में सेटिंग का मतलब है प्लेस और टाइम जो उस स्टोरी को बांधे हुए है, या फिर वो जो कहानी है वो किस समय और किस जगह पर बेस्ड है। इसमें फिजिकल लोकेशन जैसे कोई सिटी हो सकता है, कंट्री साइड, फॉरेस्ट हो सकता है, कोई घर हो सकता है किसी का, या फिर कोई टाइम पीरियड जैसे आज का समय, या फिर कोई हिस्टोरिकल या फिर फ्यूचर का टाइम, उसके हिसाब से आप अपनी मूवी को प्लेस कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। सेटअप के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एक स्मॉल टाउन 1950s का हो सकता है, एक बहुत बड़ी सिटी हो सकती है आज के समय की, एक कोई स्पेसशिप हो सकता है आने वाले फ्यूचर के अंदर। इसके अलावा कोई मिडिवल कास्टल हो सकता है, एक वॉन टॉन कंट्री हो सकती है टूटी फूटी जहाँ पर जंग छिड़ी हो, एक हॉन्टेड हाउस हो सकता है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, या फिर आइलैंड हो सकता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर आप अपनी स्टोरी को बेस कर सकते हैं। यूजुअली अगर आप एक बिगिनर या फिर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं तो आप कोशिश करें अपनी जो कहानी है उसे एक ऐसी जगह पर प्लेस करें जो कि फिजिबल हो क्रिएट करना, शूट करना। नाउ कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है जॉनर। एक फिल्म का जॉनर क्या हो सकता है, इसे जॉनरे भी बोला जाता है। सो स्क्रिप्ट राइटिंग में जॉनरे रेफर करता है किस कैटेगरी में आपकी जो कहानी वो फॉल करती है। जैसे कि वो कोई एक्शन फिल्म है या कॉमेडी फिल्म है या रोमांटिक फिल्म है, उसके बेस पर आप उसका जॉनर डिसाइड कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल समझते हैं। देखिए, एक्शन एडवेंचर जैसे जॉन विक है, कॉमेडी है, धमाल मूवी आपने देखी होगी, ड्रामा है दृश्यम के जैसा, दृश्यम जो है वो सस्पेंस में भी आती है, थ्रिलर में भी आती है। फिर फैंटेसी है, हैरी पॉटर के जैसे हॉरर फिल्म्स आपने देखी होंगी, रोमांटिक फिल्म्स आपने देखी होंगी। ये कुछ डिफरेंट एग्जांपल हैं जॉनर्स के। साइंस फिक्शन, थ्रिलर्स, तो ये डिफरेंट जॉनर्स थे जिसमें कहानियों को आप बना सकते हैं। डिफरेंट जॉनर में डिफरेंट जॉनर की कहानी आप बना सकते हैं। नाउ कमिंग टू द कैरेक्टर्स, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपकी स्टोरी के, आपकी स्क्रिप्ट के, जिनसे लोग कनेक्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि आपका जो हीरो है वो जीते या फिर विलन है वो हारे। तो जो पर्सनल कनेक्शन बन जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपके जो कैरेक्टर्स हैं वही जो है स्टोरी को फॉरवर्ड लेकर जाते हैं, आगे लेकर के जाते हैं, बिकॉज ये उनकी कहानी है, उनके बारे में कहानी है, उनके जीवन में क्या चलता है उसके बारे में कहानी है। तो किस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं? प्रोटैगनिस्ट होता है, हीरो जो होता है आपका मेन कैरेक्टर जो है, एंटैगनिस्ट है, विलन है, विलन को एंटैगनिस्ट बोला जाता है। देन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जो सपोर्ट करते हैं कहानी को, कैरेक्टर्स को। देन डायनामिक कैरेक्टर्स जो चेंज होते रहते हैं कहानी के थ्रू आउट। स्टैटिक कैरेक्टर्स जो फिक्स रहते हैं कहानी में, चेंज नहीं होते हैं, जैसे हैं उसी तरीके से वो अपना रोल प्ले करते हैं। देन फ्लैट कैरेक्टर्स जिनकी सिर्फ एक डायमेंशनल पर्सनैलिटी होती है, उनकी पर्सनैलिटी जैसी है वैसी ही रहती, चेंज नहीं होता। माइनर कैरेक्टर्स जो कि बहुत छोटे रोल्स के लिए आते हैं और अपना छोटा सा एक पार्ट जो है प्ले करते हैं। फिर फॉयल कैरेक्टर्स जो एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए जिन्हें यूज किया जाता है, जिसमें मान लीजिए आप एक मेन कैरेक्टर की कोई क्वालिटी दिखाना चाहते हैं तो आप एक ऐसा कैरेक्टर उसके ऑपोजिट रख सकते हैं जिसकी वजह से वो कहानी या फिर वो क्वालिटी आपको दिख सके। सो ये हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स जो आपको देखने को मिलते हैं फिल्म्स में। अब आपने लिखना कैसे है कैरेक्टर्स को, आइए वो समझते हैं। क्या चीजें हैं, क्या एलिमेंट्स हैं जो एक अच्छा कैरेक्टर लिखने में आपकी मदद करेंगी। देखिए, कैरेक्टर के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आपको उसकी बेस स्टोरी से लेके उसकी पर्सनैलिटी, अगर आपसे पूछा जाए कुछ भी उस कैरेक्टर के बारे में तो आपको पता होना चाहिए और आप बता सकें, उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपके कैरेक्टर के साथ होनी चाहिए। तभी आप उस कैरेक्टर से रिलेटेड उसकी कहानी या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख पाएंगे। सो क्या चीजें हैं, क्या एलिमेंट्स है कैरेक्टर को लिखने में जो आपके काम आने वाले हैं? नंबर 1 इज बैकग्राउंड। उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आया है, कहाँ पर पैदा हुआ, उसके पेरेंट्स कौन है, वो सब चीज़ें उसके बारे में। सेकेंडली पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या वो सोचता है, क्या वो बोलता है, किस तरीके से वो रहता है, उसके मोटिवेशंस क्या हैं, क्या वो चाहता है ज़िंदगी में, क्या वो बनना चाहता है, क्या वो करना चाहता है, या फिर किस चीज़ से उसे इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। उसकी अपीयरेंस कैसी है, दिखता कैसा है कैरेक्टर आपका, वो कपड़े कैसे पहनता है, उसका हेयर स्टाइल कैसा है, फेशियल हेयर स्टाइल कैसा है, डायलॉग्स कैसे बोलता है। ये देखिए बैकग्राउंड से भी रिलेट होगा। ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड भी हैं। जैसे डायलॉग्स हैं वो उसके बैकग्राउंड से भी रिलेट करेगा, उसकी जो स्टडी रहेगी उसके अकॉर्डिंग वो डायलॉग्स बोल सकता है, या फिर जहाँ वो रहता था उसके अकॉर्डिंग उसको डायलॉग्स बोलेगा, उस भाषा में वो बात करेगा। फिर रिलेशनशिप्स, उसके रिलेशनशिप्स कैसे हैं विलन के साथ, अपने दोस्त के साथ, या फिर कितने रिलेशंस हैं उसके, वो कितने लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, कम्युनिटी में रहता है, अकेला रहता है। देन डेवलपमेंट, पूरी कहानी के दौरान वो किस तरीके से डेवलप होता है, क्या वो स्टिल रहता है, उसमें कोई चेंजेस आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या मेजर चेंज आता है। फिर सिंबोलिज्म, क्या सिंबलाइज करता है कैरेक्टर आपका, क्या चीज़ मेन जो है वो कहने की कोशिश करता है या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सच्चाई हो सकती है, प्यार हो सकता है, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है। उसकी टोन कैसी है, एग्रेसिव है, ब्रेव है, फियरलेस है, या फिर फियरफुल है,
किसी भी तरीके की टोन आप अपने कैरेक्टर की सेट कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिसके बेस पर आप कैरेक्टर्स बना सकते हैं। जब भी आप कैरेक्टर लिखें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले आप कैरेक्टर का बैकग्राउंड डेवलप करें, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करें कि वो कहाँ से आया है, क्या उसकी थॉट प्रोसेस है, कैसा दिखता है, कैसे कपड़े पहनता है, किस तरीके से रहता है, क्या बोलता है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप अपने कैरेक्टर को जानेंगे, समझेंगे, जितना आप उसको यूनिक बनाएंगे, उतना लोग उससे कनेक्ट कर पाएंगे। डिटरमाइन कीजिए कि उसके मोटिवेशंस क्या हैं, वो जो जिंदगी में करना चाह रहा है, क्यों करना चाहता है, क्या चीज़ उसे इंस्पायर कर रही है। उसकी विजुअल अपीयरेंस पर बहुत काम करें। विजुअल अपीयरेंस से देखिए कैरेक्टर्स मेमोरेबल बन जाते हैं, उन्हें आप याद रख सकते हैं, वो याद रहते हैं सालों साल। देन डायलॉग्स, किस तरीके के डायलॉग्स वो बोलता है, क्या ठहराव है, क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह का लहजा है, वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कैरेक्टर को याद रखने में। देन रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करना बाकी कैरेक्टर्स के साथ, जिससे कि स्टोरी आगे बढ़ सके, स्टोरी में उसका कोई असर हो सके, उसके एक्शंस और डिसीजन से फर्क पड़ सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास, कैरेक्टर को आप यूज़ कीजिए कहानी को आगे ले जाने के लिए। उसके जीवन में कुछ एक्शंस, कुछ मूवमेंट्स रखिए ताकि कहानी में वो अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। और जितना ज़्यादा एक कैरेक्टर इन्वॉल्व रहेगा, जितना ज़्यादा कहानी उसकी वजह से आगे बढ़ेगी, उतना उसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज होती है। फिर एट लास्ट रिवाइज और रिफाइन कीजिए, कैरेक्टर को इम्प्रूव कीजिए। जितना आप उसके बारे में जानेंगे उतना कम है। सो द बेस्ट मेथड इज़ कि आप एक कैरेक्टर के बारे में जितना ज़्यादा लिख सकते हैं डिटेल, एक छोटी से लेकर एक बड़ी से बड़ी डिटेल अगर आप लिखेंगे तो बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर्स आप बना पाएंगे। और जो चीज़ों को हमने डिस्कस किया, कोशिश कीजिए हर कैरेक्टर जो आप लिखते हैं उनमें इन सभी चीज़ों को ध्यान रखें। उसका बैकग्राउंड क्या है, लुक क्या है, सोचता कैसे है, पर्सनैलिटी क्या है, लहजा कैसा है, डायलॉग्स किस तरीके से रहेंगे, उसके रिलेशनशिप्स, उसके फादर मदर कौन है, उसका ब्रदर है कि नहीं है, वो सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, सोचेंगे, तो बहुत अच्छे कैरेक्टर्स आप बना सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर, जो कि है डायलॉग। सो स्क्रिप्ट राइटिंग में डायलॉग का मतलब है जो भी वर्ड्स बोल रहे हैं आपके कैरेक्टर्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनके बेस पर ही आप कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज डायलॉग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन अ फिल्म। विजुअल्स के बाद अच्छे डायलॉग्स आप कैसे लिख सकते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, जो आपका कैरेक्टर है उसके बेस पर आपके डायलॉग्स रहेंगे। कॉन्फ्लिक्ट, जो एक्शन चल रहा है उसके बेस पर रहेंगे। क्लैरिटी रहनी चाहिए डायलॉग्स के अंदर, जो भी आप डायलॉग बोलें वो क्लियर रहना चाहिए, रिपीट ना हो ऑफ कोर्स। सबटेक्स्ट, इमोशन क्या चल रहा है आपके डायलॉग के अंदर, वो क्या चीज कन्वे कर रहा है। फिर पेसिंग कैसी, डायलॉग की ठहराव है, तेज है, मिड स्पीड है। फिर पर्पस क्या है, डायलॉग जो आप बोला जा रहा है वो उसका पर्पस क्या है, वो कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाहता है, इमोशन कन्वे करना चाहता है, या कोई हाइप्ड अप सिचुएशन को और हाइप करना चाहता है। फिर इमोशन क्या है उस कैरेक्टर के पीछे, किस तरह की फीलिंग है उस डायलॉग के पीछे। आइए समझते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ डायलॉग। कैरेक्टराइजेशन, किस तरीके से आप कैरेक्टराइज करते हैं अपने डायलॉग को। जो कैरेक्टर है वो डायलॉग को बोलता कैसे है, वो कैरेक्टर पे बहुत डिपेंड करता है। जिस तरह का कैरेक्टर रहेगा वैसा ही डायलॉग जो है आप लिखेंगे, सो बहुत ही रिलेटेबल रहेगा वो कहानी के लिए। कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है जिसके लिए वो डायलॉग बोला जा रहा है, क्या एक्शन है, क्या प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से वो डायलॉग बोला जा रहा है। क्लैरिटी ऑफ डायलॉग, उसको क्लियरली लिखना, क्लियरली समझाना उस बात को, ताकि जो भी आप उस डायलॉग के थ्रू कहना चाहते हैं वो मैसेज क्लियर हो। देन सबटेक्स्ट क्या है, यानी कि एक तरीके से आप अंडरलाइंग मीनिंग भी बोल सकते हैं, एक इमोशन भी बोल सकते हैं, क्या कन्वे करता है वो डायलॉग। देन पेसिंग, डायलॉग की पेसिंग क्या है, वो धीरे धीरे ठहराव के साथ बोला गया है, फास्ट बोला गया है, एनर्जी के साथ बोला गया है, वो पेसिंग डिसाइड करती है। पर्पस क्या है डायलॉग का, क्या मैसेज और मीनिंग जो है वो डायलॉग कन्वे करता है। इमोशन क्या है उस डायलॉग का, रोमांस है, लव है, हेट्रेड है, एंगर है, किस तरीके से, किस इमोशन के साथ वो डायलॉग बोला गया है। इंटरप्शंस, डायलॉग के बीच में कोई इंटरप्शंस होंगी या नहीं, वो बहुत ही यूनिक और डायनेमिक बनाता है डायलॉग्स को। अगर बीच में इंटरप्शंस रहती हैं, कोई और कुछ बीच में बोल देता है, कोई ब्लास्ट हो जाता है, कुछ भी ऐसी चीज होती है, वो बहुत ही यूनिक लगता है। एंड ऑथेंटिसिटी, डायलॉग की ऑथेंटिसिटी कितनी है, वो ओरिजिनल कितना है, रियल कितना है, वो रियल वर्ल्ड सिनेरियो के हिसाब से रियल फील कितना होता है। सो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं डायलॉग के। इसे याद रखते हुए, इसे अपने माइंड में रखते हुए आप डायलॉग्स को लिखें, और कोशिश कीजिए कि रिपीटेटिव डायलॉग्स ना लिखें। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे करनी है उतना ही लिखें। इसके लिए आपको कैरेक्टराइजेशन का ध्यान रखना है। डायलॉग्स जो है कैरेक्टर की पर्सनैलिटी, बैकग्राउंड और उसके मोटिवेशन को बता सकते हैं। फिर कॉन्फ्लिक्ट, डायलॉग्स को यूज़ किया जा सकता है टेंशन बनाने के लिए, कैरेक्टर्स को आगे ले जाने के लिए और स्टोरी को आगे ले जाने के लिए। इसके अलावा क्लैरिटी, डायलॉग्स क्लियर होने चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज ना यूज़ की हो ताकि ईजिली ऑडियंस जो समझ सके। सब टेक्स्ट, जो कैरेक्टर्स कहना चाहते हैं बट डिफरेंट तरीके से, या जो हिडन मीनिंग या अंडरलाइन मीनिंग जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें आप सब टेक्स्ट लिख सकते हैं डेप्थ डालने के लिए कन्वर्सेशन के अंदर, जिसमें कहा कुछ जाता है बट उसका मीनिंग कुछ और हो सकता है। फिर है पेसिंग, जैसे मैंने आपको बताया, जो सीन की पेस को कंट्रोल करता है। पर्पस, हर डायलॉग जो बोला जा रहा है उसका एक मीनिंग है, एक पर्पस है, वो रिवील करता है इन्फॉर्मेशन को, या प्लॉट को आगे बढ़ाता है, या कैरेक्टर को डेवलप करता है। तो पर्पस क्या है आपके डायलॉग का। देन ऑथेंटिसिटी, कितना ऑथेंटिक या रियल या नेचुरल साउंड करता है आपका डायलॉग। इमोशन क्या है, कन्वे क्या करता है कैरेक्टर के इमोशन को, किस तरह का इमोशन कैरेक्टर फील कर रहा है, उनका माइंडसेट कैसा है।
वो डायलॉग के थ्रू आप कन्वे कर सकते हैं। ब्रेविटी, डायलॉग को जो है वो जितना कंसाइज रखा जाए उतना बढ़िया, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन आप ना उसमें ऐड करें तो बढ़िया रहता है। मान लीजिए आपके पास एक डायलॉग है जिसमें बताया जा रहा है कि 4 दोस्त एक कैफ़े में बैठे हैं, सो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई डायलॉग बोलता है कि तुम कितने बजे यहाँ पर पहुँचे हो। वो ज़रूरी नहीं है कि वो उस बात को ऐसे बोले कि अच्छा तुम यहाँ पर आ गए हो, ठीक है, तुम कब आए थे, कितने बजे तुम यहाँ पर पहुँचे थे। ये जैसे ही लेंदी आप करोगे तो सेम इन्फॉर्मेशन को आप 3 लाइन्स में आप कन्वे कर रहे हो। कोशिश कीजिए आप शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड से अपने डायलॉग्स लिखें तो बेस्ट रहता है। नाउ इंटरप्शंस, जैसे मैंने बोला, अगर आगे से कोई और कैरेक्टर बीच में इंटरप्ट करता है, कोई और चीज़, कोई एक्शन इंटरप्ट करता है उस डायलॉग को, तो काफ़ी नेचुरल लगता है, सेंस ऑफ रियलिज्म आता है आपके डायलॉग के अंदर। तो ये था डायलॉग्स के बारे में हमने बातचीत की। अब हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ स्क्रिप्ट। एक स्क्रिप्ट का क्या स्ट्रक्चर रहता है, किस तरीके से वो आगे बढ़ती है, कहानी कैसे आगे बढ़ती है। सो सबसे सिंपलेस्ट जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज 3 एक्ट स्ट्रक्चर, इसे समझते हैं। 3 एक्ट स्ट्रक्चर, हीरोज जर्नी और 5 एक्ट स्ट्रक्चर, ये 3 स्ट्रक्चर्स हम समझेंगे। 3 एक्ट जो है वो बहुत ही कॉमन है, फिल्म में यूज किया जाता है, इसे आप एक क्रिकेट मैच की तरह समझ सकते हैं। फर्स्ट एक्ट है सेटअप, जहाँ पर पावर प्ले चलता है फर्स्ट 6 ओवर्स का, 10 ओवर्स का, जिसमें आप मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक प्रॉब्लम वहाँ पर कुछ होती है। सेकेंड एक्ट चलता है कॉन्फ्लिक्ट यानी मिडल ओवर, जहाँ पर हीरो जो है वो फेस करता है डिफरेंट चैलेंजेस, स्ट्रगल्स और उन्हें सॉल्व करता है। और थर्ड एक्ट होता है डेथ ओवर्स की तरह, लास्ट के 10 ओवर्स की तरह, जहाँ पर हीरो एक फाइनल मूव करता है, या तो वो जीतता है या फिर वो हारता है। सेकंड स्ट्रक्चर इज हीरोज जर्नी, जिसमें बाहुबली या RRR जैसी फिल्म्स में से यूज किया गया है। हीरोज जर्नी हीरो की जर्नी के थ्रू चलती है, जिसमें उसकी एक कॉमन सी जिंदगी होती है, फिर एक कॉल टू एडवेंचर होता है जहाँ पर उसे कुछ बड़ा करने का मौका मिलता है, फिर उसके लिए डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं, वो ट्रेन करता है, वो अपने एनिमीज को डिफीट करता है और एंड में वो क्लाइमेक्स में विक्ट्री को जो है वो पाता है, वो जीतता है सभी मुश्किलों से लड़कर। फिर आता है 5 एक्ट स्ट्रक्चर, इसे टीवी सीरियल्स और हिस्टोरिकल ड्रामाज में काफी यूज किया जाता है। इसमें एक्ट 1 में इंट्रोडक्शन टू फैमिली और द सेटिंग, जो लोकेशन है। एक्ट 2 जिसमें प्रॉब्लम आती है, विलन एंटर होता है। एक्ट 3 जिसमें एक बड़ा ट्विस्ट आता है, कोई बिट्रेयल होता है। एक्ट 4 जहाँ पर हीरो को एक बड़ा धक्का मिलता है, एक मेजर सेटबैक होता है। और एक्ट 5 जहाँ पर सब चीजें सॉल्व हो जाती हैं और स्टोरी एंड होती है एक लेसन के साथ। सो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, 3 एक्ट, हीरोज जर्नी और 5 एक्ट स्ट्रक्चर। तो डिफरेंट जॉनर्स और कहानी के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपकी कहानी एक दिशा में नहीं चलती, वो टाइम में आगे पीछे चल सकती है। कभी आप फ्यूचर का कोई पार्ट दिखा सकते हैं या प्रेजेंट का दिखा सकते हैं, या फिर बीच में पास्ट का कोई पार्ट आप डाल सकते हैं। फिर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर, जिसमें लूपिंग स्टोरी बन जाती है, जिसमें थ्रिलर्स और साइकोलॉजिकल फिल्म्स में काफी यूज किया जाता है। कहानी जहाँ से शुरू होती है वहीं अंत होती है। और पैरेलल स्टोरी स्ट्रक्चर, जिसमें मल्टीपल स्टोरीज एक ही फिल्म में चलती हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स की कहानियां चलती हैं, आप पैरेलली उन्हें दिखा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज स्टोरी क्लॉक, इसके बारे में हम बात करते हैं। स्टोरी क्लॉक देखिए एक पैटर्न, एक मेथड है, जिसमें आप अपनी पूरी कहानी को 0 से लेकर 100 तक अगर एक क्लॉक के अंदर ऐसे पिरो दें, उसे लिख दें या ऐसे डिवाइड कर दें, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से आपकी कहानी में कहाँ पे एम्प्टी पार्ट्स हैं, कहाँ पर कहानी बहुत तेज़ भाग रही है, कहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है, कहाँ पर बोरिंग हो रही है कहानी। सो मान लीजिए आपकी स्टोरी यहाँ से यहाँ तक चलती है और इसमें 4 ही एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 कोई एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स आप डाल देते हैं, तो आपको पता रहेगा यहाँ पर मुझे एलिमेंट्स फिल करने की जरूरत है, यहाँ से मैं एलिमेंट्स जो है वो निकाल सकता हूँ। सो स्टोरी क्लॉक काफ़ी ईजी और अच्छा मेथड है यूज़ करने के लिए। इसमें इवन जो आपकी एक्टिविटी यहाँ हो रही है, आप उसकी एक ऑपोजिट एक्टिविटी टाइम में यहाँ रख सकते हैं या फिर यहाँ रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो आपको ये भी पता रहेगा कि अगर मैं यहाँ पर कोई बिग रिवील करना चाहता हूँ तो इसकी मैं स्टार्ट यहाँ से रख सकता हूँ या फिर यहाँ पर रख सकता हूँ, जो आपको हेल्प करेगा बाद में उस बिग रिवील को प्लान करने के लिए। अब आइए समझते हैं स्टोरी की फॉर्मेटिंग, स्क्रिप्ट की फॉर्मेटिंग, किस तरीके से स्क्रिप्ट लिखी जाती है। सो स्क्रिप्ट लिखने के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। सो स्क्रिप्ट लिखने का जो फॉर्मेट है उसमें आता है टाइटल पेज, जहाँ पे कहानी का नाम, आपका नाम यानी कि राइटर का नाम आता है। फिर स्लग लाइन होती है कि कहाँ पर जो आपका सीन है वो प्लेस्ड है। उसके बाद एक्शन आता है कि कहानी में क्या मूवमेंट या फिर क्या एक्शन चल रहा है। देन कैरेक्टर के नेम्स आते हैं, जो भी डायलॉग बोल रहा है कैरेक्टर उसके नेम आप ऐड करते हैं। ट्रांजिशंस आप ऐड करते हैं, पैरेंथेटिकल्स यानी इमोशंस आप ऐड करते हैं। किस तरीके से काम करता है इसे देखते हैं एक बार। कोई स्क्रिप्ट हम देख लेते हैं एग्जांपल समझने के लिए। जैसे ये सीन हेडिंग है तो इसमें इंटीरियर बताया गया है कि ये कहानी अंदर किसी एक रूम में चल रही है या फिर किसी हाउस में है, और वो हाउस है नायोमीज हाउस, और ये किचन की कहानी है जिसमें कि मॉर्निंग का सीन दिखाया गया। तो ये आपका सीन का हेडिंग चलता है। फिर एक्शन आता है जिसमें कि बताया जाता है कि क्या चल रहा है उस पूरे सीन के अंदर। फिर कैरेक्टर का नाम आता है जैसे नायोमी, और उसका डायलॉग आता है, और फिर से एक्शन आ रहा है कि वो एक ट्रे उठाती है लेफ्ट हैंड से और उसे रखती है अपने बिसाइड्स अ फ्लफी डो, एक फ्लफी डो के साइड में रखती है। फिर नायोमी जो है वो रिजेंटफुली, यानी ये पैरेंथेटिकल में उसका इमोशन कन्वे किया गया कि रिजेंटफुली वो एक डायलॉग बोलती है।
तो ये एक बहुत ही बेसिक मेथड है। इसमें इवन ट्रांजिशंस देखिए, यहाँ पर कट टू जो है वो ट्रांजिशन यूज किया गया है, और शॉर्ट का भी आप इसमें एडिशन कर सकते हैं। जैसे क्लोजअप लिया जाएगा तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ये एक स्क्रीन प्ले है। सो ये फॉर्मेटिंग है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है स्क्रिप्ट्स का, किस तरीके से स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं। हमने इस पूरी वीडियो में समझा डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्रिप्ट और किस तरीके से आप उसे लिख सकते हैं। आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसमें मिली होगी। लिखिए आप अपनी चीज़ें, कुछ क्रिएट कीजिए, कैरेक्टर्स क्रिएट कीजिए, उनके डायलॉग्स, उनकी बैक स्टोरी, कुछ सीन्स, इंटरेस्टिंग सीन्स आप क्रिएट कीजिए इन सभी एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए। आज की वीडियो में इतना ही। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। अंटिल देन माय नेम इज इनसाइड AKY। टेक केयर, बाय बाय।